जीवन का परम धर्म, जब अंत समय आए तो उसकी याद आ जाए। कहते हैं मृत्यु के समय मानव को इतना कष्ट होता है जैसे 100 सांप 100 बिच्छू एक बार में डसते हैं। तब प्रार्थना, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। ये मानव जीवन का धर्म है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को देखते देखते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे की कथा में सूर्य सोनकादि ऋषियों को बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए, अर्जुन साथ में गए हैं, देवता आए हैं। कहते हैं भगवान के कुल को संतों का श्राप लगा है, यदुकुल संहार का श्राप लगा, सभी यदुकुलवासी मारे गए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण लगा है, बहलिये ने बाण मारा, भगवान परम धाम को प्रस्थान कर गए। अर्जुन आए हैं लौट करके और आकर के पांडवों को जब बताया कि भगवान परम धाम को प्रस्थान कर गए हैं, माता कुंती ने जैसे ही सुना कृष्ण परम धाम को चले गए, माता कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। माता कुंती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडवों ने सोचा जब भगवान चले गए, माता कुंती चली गई, हम रहकर क्या करेंगे। जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी उस बालक का जन्म हो गया, नाम रखा उसका परीक्षित। क्या नाम रखा? बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। क्यों जी पुरुषोत्तम जी, पूरी कथा याद आ रही होगी। आज 5-6 साल पहले सत्यनारायण मंदिर में ऐसे ही कथा आनंद से हुई थी, है ना? बड़े आनंद से अब दोबारा होगी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बड़े आनंद से आपने कथा की करवाई। परीक्षित जी का जन्म हुआ महाराज। पांडवों ने धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए, राजगद्दी पर परीक्षित जी को बिठाया और परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया, उपदेश किया कि बेटा हमेशा अतिथि का सत्कार करना, संतों का कभी अपमान नहीं करना, शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसको एक बार छोड़ देना। उपदेश किया है महाराज। अतिथि का सत्कार करना, संतों का सम्मान करना, पाप होते नहीं देखना और शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे छोड़ देना। सभी पांडव उपदेश करके परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठा करके सेनापति से बोल करके चले गए हैं स्वर्गारोहण के लिए। माता द्रौपदी के साथ में सभी पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, राजपाट का पालन पोषण करते हैं, मंत्री गण सहायता करते हैं। परीक्षित जी ने एक दिन सोने का मुकुट राज खजाने से निकाला और मुकुट जैसे ही सोने का मुकुट पहना, सोचने लगा आज मेरे राज्य में भ्रमण करके आऊं। और जाने लगे, देखा रास्ते में एक बैल और एक गाय दिखाई दिए हैं। गाय रो रही है, बैल भी रो रहा है। बैल के 3 चरण कट गए हैं, एक पैर से बैल खड़ा हुआ है। ये बैल कोई और नहीं, धर्म ही बैल का रूप बना करके खड़ा है। कहते हैं सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता युग आता है 3 चरण बसते हैं, द्वापर आता है 2 बसते हैं, और जैसे ही भगवान इस धरा को छोड़ करके गए, कलयुग आया तो धर्म केवल एक पैर पे खड़ा हुआ है। धर्म, बैल और गाय रूपी पृथ्वी रूपी गाय आपस में चर्चा कर रहे हैं, रो रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भगवान इस धरा को छोड़कर के चले गए। कहते हैं ये बातें कर रहे थे कि काला काला पुरुष आया और तलवार लेकर के बैल के 4थे चरण को भी काटना चाहने लगा। 4थे चरण को भी काटना चाहा। ये काला पुरुष कौन है? कलयुग है। ये कलयुग नहीं चाहता कि कहीं पर भजन हो, कहीं पूजा हो, कहीं पाठ हो, कहीं दान हो, कहीं यज्ञ हो। कथा में बैठने पर यदि फोन बार बार बजे, कथा में बैठने पर फोन बार बार बजे
तो समझ लेना फोन में कलयुग घुस करके बैठ गया है। वो नहीं चाहता हम कथा सुने। कथा में बैठने पर बार बार घर की याद आए, दुकान की, ऑफिस की, फैक्ट्री की याद आए, तो समझ लेना कलयुग गड़बड़ कर रहा है। बोले कथा में तो आ गए, लेकिन बहू को ये तो बोल कर ही नहीं आए कि दाल बना लेना। अरे पीछे से बहू कहीं दाल ना जला देवे। अरे मुनीम जी को ये तो बात बता के ही नहीं आए। घर की, दुकान की, ऑफिस की ज्यादा याद आए तो समझ लेना कलयुग गड़बड़ कर रहा है। कलयुग चौथे चरण को भी काटना चाहता है, धर्म के बैल के चौथे चरण को भी काटना चाहता है। परीक्षित जी ये दृश्य देख रहे हैं। परीक्षित जी आए और कहा, हे दुष्ट, कौन है तू और मेरे राज्य में इन निर्दोष प्राणियों को कष्ट क्यों दे रहा है? मैं तुझे मार डालूंगा। कलयुग चरणों में गिर गया, हे महाराज मैं प्रणाम करता हूं आपको। कौन है तू? मेरा नाम है कलयुग। कलयुग? अरे जा, निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग कहता है, प्रभु जाऊं तो कहां जाऊं? चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊंगा? देखो ये तो मेरा समय है, मैं आ गया। सतयुग गया, द्वापर, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, और जब भगवान इस धरा को छोड़ करके गए तो मेरा आगमन हो गया है, कलयुग का आगमन हो गया। मैं कहां जाऊंगा? कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे परीक्षित जी, आप मुझे रहने के लिए 4 स्थान दे दो। आप जहां कहोगे मैं वहां पर रह जाऊंगा। अब ध्यान से सुनना जरा, 5 मिनट की कथा। कलयुग कहां पर रहता है? ध्यान से सुनना आज की कथा का सार। किस घर में कलयुग है? कलयुग का वास कहां है? परीक्षित जी ने 4 स्थान कलयुग को दिए, और ये कार्य यदि कहीं होते हैं तो समझ लेना वहां पर कलयुग रहता है। 4 स्थान दिए कि द्यूतम पानः स्त्रियसूना यतो धर्म चतुर्विध। द्यूतम पानः स्त्रियसूना यतो धर्म चतुर्विध। हे कलयुग, जहां जुआ खेला जाए, जहां जुआ खेला जाए कलयुग वहां तुम्हारा वास होगा। कहते हैं जो जुआ जो खेलते हैं, जुए में कपट के रूप में कलयुग रहता है। जो जुआ खेलते हैं वो कलयुग के सगे भतीजे होते हैं। जुए में कपट के रूप में कलयुग रहता है। दूसरा पानम, बोले जहां शराब पी जाए, जहां मदिरा पान की जाए, हे कलयुग वहां तुम्हारा वास होगा। शराब में मद के रूप में कलयुग रहता है। कितने ही अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को मैंने देखा है, पी लेते हैं और नाली में पड़े हैं। महाराज नाली में पड़े हैं, कुत्ता आ गया, कुत्ते से ही बातचीत चल रही है, हेलो हाय हो रहा है, कुत्ते से ही हाय हेलो चल रहा है। बुद्धि को भ्रमित कर देती है शराब। कितने घर परिवार इस शराब के कारण बर्बाद हो गए। शराब में मद के रूप में कलयुग रहता है। स्त्री है, बोले जहां वैश्याचार हो, हे कलयुग वहां तुम्हारा वास होगा। आपने सुना था कल, धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को लाकर के घर में रखा, तड़प तड़प करके प्राणों का त्याग किया, मर करके भयंकर प्रेत बन के भटक रहा है। जहां वैश्याचार होगा वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। और सूना, जहां निर्दोष प्राणियों को मार करके खाया जाए, जहां निर्दोष प्राणियों को मारा जाए वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। निर्दोष प्राणियों को जहां मारा जाए, जहां निर्दोष प्राणियों को मार करके खाया जाए, हे कलयुग वहां तुम्हारा वास होगा। कहते हैं जिसको जीवन देने हम नहीं दे सकते, जिसको जीवन हम नहीं दे सकते, उसको मारने का भी अधिकार हमारा नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। क्योंकि लिखा है सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई।
बलिहारी व घटन की जा घट परगट। पता नहीं किस रूप में कब वो आ जाएगा। 4 स्थान दिए महाराज। हे कलयुग, जुआ खेला जाए वहां तुम्हारा वास होगा, जहां शराब पी जाए वहां तुम्हारा वास होगा, जहां वैश्याचार होगा वहां तुम्हारा वास होगा, और जहां निर्दोष प्राणियों को मार करके खाया जाए वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। जैसे ही कहा कलयुग ने कहा, हे महाराज ये तो चारों गंदे गंदे स्थान दे दिए आपने। अरे एक स्थान तो अच्छा होना चाहिए, एक गेस्ट रूम तो बढ़िया होना चाहिए, एक बढ़िया सा रूम और दे दो महाराज। परीक्षित जी को पता नहीं क्या सूझा, बोल दिया, बोले सोने में तेरा वास होगा, सोने में तुम्हारा वास होगा। अब देखो यहां प्रश्न उठता है, कहते हैं भगवान कि सोने में मैं रहता हूं। गीता में लिखा है धातु नाम कांचनम अस्मि, जितनी भी संसार की धातुएं हैं उसमें सोना मैं हूं। और यहां परीक्षित जी कहते हैं कि सोने में कलयुग तुम्हारा वास होगा। अब प्रश्न उठता है कि सोने में भगवान रहते हैं कि कलयुग रहता है? बोले जो सोना अपनी मेहनत से कमाया जाए उसमें भगवान रहते हैं। जो सोना किसी को कष्ट दे करके, किसी को दुख दे करके, किसी को पीड़ा दे करके जो सोना पाया जाता है उसमें कलयुग ही रहता है। जैसे ही बोला कलयुग में तुम्हारा, सोने में तुम्हारा वास होगा, कलयुग ने छोटा रूप धारण किया, परीक्षित जी के मुकुट में आकर के बैठ गया। परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। परीक्षित जी आगे गए, घोड़े पे बैठ करके देखा प्यास लगी है, भूख लगी है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। श्रृंगी ऋषि समाधि लगा करके बैठे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परीक्षित जी को प्यास लगी है, बाबा ओ बाबा। परीक्षित जी ने देखा ये बाबा उत्तर नहीं दे रहे। मैं जहां जाता हूं मेरा सम्मान होता है, कोई पुष्पमाला पहनाता है, कोई जल लेकर के आता है, और कोई अरे बड़ा स्वागत मेरा होता है, और ये बाबा तो आंख बंद करके बैठ गए। परीक्षित जी बोल रहे हैं बाबा ओ बाबा। श्रृंगी ऋषि कोई उत्तर नहीं दे रहे। परीक्षित जी को लगा ये बाबा नाटक करके बैठा है, मैं आया हूं मेरा सम्मान नहीं कर रहा, अरे कम से कम पानी तो पिलाए बाबा बाबा। संत ने कुछ नहीं बोला तो परीक्षित जी ने देखा एक सांप मरा पड़ा है। सर्प को बाण से उठाया और संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे ही गले में मरा सर्प डाला, संत ने कुछ नहीं कहा। परीक्षित जी तो वापस महल में लौट करके आ गए। संत के पुत्र हैं, शमीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। जैसे ही देखा महाराज पिता के गले में मरा सर्प डाला है, हाथ में जल लिया और देखा, हे राजन, अरे तुमने मेरे निर्दोष पिता के गले में मरा सर्प डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। शमीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाला, पुत्र को पता चला, श्राप दिया, हे राजन तुमने मेरे निर्दोष पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और सांप के डसे जाने से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया महाराज। संत की आंख खुली। पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने श्राप दे दिया है, आप चिंता मत कीजिए। किसको श्राप दिया बेटा? वो आया था परीक्षित, आपके गले में मरा सर्प डाल के गया, मैंने भी श्राप दिया है, 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। संत कहने लगे, अरे पगले ये तूने क्या किया? हम इस निर्जन वन में रहते हैं महाराज परीक्षित की कृपा से, ये तो वो कलयुग बैठा था जिसके कारण से ऐसा हुआ, अब तो ऐसा ही होगा, श्राप बेकार नहीं जा सकता। जाओ परीक्षित को संदेश भेजाओ कि 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा, काल मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, शिष्य आया, परीक्षित जी को बताया है, महाराज प्रणाम करता हूं, आपने संत का अपमान किया है, श्राप मिला है, 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने जैसे ही सुना सोचने लगे, अरे जिस शरीर ने एक संत का अपमान किया उसे 7 दिन तो क्या 7 सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं है।
लेकिन मैंने पाप किया है, अब मुझे पश्चाताप करना चाहिए। परीक्षित जी ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया। लिखा, अब राजपाठ जन्मेजय को देकर वन में चलना चाहिए और इन दिनों में जितना हो मुझको प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया। परीक्षित जी सब छोड़ करके गंगा किनारे पहुंचे हैं। अनेक संतों से पूछा, महाराज 7 दिन में मुक्ति कैसे हो जाए, आप बताने की कृपा करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा खड़े हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। भगवान का ध्यान किया और कहते हैं, नारायण ही सुखदेव के रूप में आज पधारे।